वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी मेरे चाहने वाले छोटे बड़े भाई बंधु बुजुर्ग मेरी माता बहनें सभी को दिल से प्यार भरी राम राम सत श्री अकाल आदाब नमस्ते। साथियों, टाइटल थंबनेल आप लोगों ने आज पढ़ा। कहते हैं कि दूसरों को दोष देना बंद करो। अगर तुम दूसरों पर दोष मढ़ते रहोगे तो तुम अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। जो मंजिल आपने तय की है, जो रास्ता आपने चुना है, उससे भटक जाओगे। इससे क्या होगा, आज हम इसे विस्तार से जानेंगे। ये छोटी छोटी वीडियो में प्यारे साथियों मेरी कोशिश है आप लोगों को उस रास्ते पर ले जाना। जब आप कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हमारी ज़िंदगी में कष्ट है, हमारी ज़िंदगी में न जाने क्या क्या भौचाल हैं, उसको कैसे हम ठीक करें, तो उसका सार अभी इन वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में ले करके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सुनते हैं विस्तार से और चलिए आज की शुरुआत करते हैं। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो अपनी आधी जिंदगी दूसरों की फिक्र में जला देता है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मेरे खिलाफ क्या बोला, ये सब सवाल हमारे मन को भीतर ही भीतर खा जाते हैं। और हैरत की बात यह है कि जिनकी हम इतनी परवाह करते हैं वो लोग हमारी परवाह भी नहीं करते। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में बुरे लोग हमेशा रहेंगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हें पीछे से वार करेगा, कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तुम अपनी जिंदगी उनकी बुराई के बोझ में जीना चाहते हो? तुम्हें समझना होगा सामने वाला कैसा है, ये उसकी समस्या है, लेकिन तुम अपनी आत्मा को किस दिशा में ले जा रहे हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो बुरा है, ये उसकी कहानी है। तुम अपनी फिक्र करो, यही तुम्हारी कहानी है। अगर तुम अपनी ऊर्जा दूसरों के दोष खोजने में, दूसरों के पाप गिनने में लगाओगे तो तुम्हारा जीवन कब खत्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जीवन का सार यही है, दूसरों की छाया में मत जियो, अपनी रोशनी में जियो। जरा सोचो, तुम सड़क पर चल रहे हो और सामने से एक आदमी आता है, उसके हाथ में कीचड़ से भरी बाल्टी है। अचानक वो बाल्टी पलट देता है और कीचड़ तुम्हारे ऊपर गिरा देता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि तुम वहीं रुककर चिल्लाने लगो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे गंदा क्यों किया, और पूरा दिन उसी गंदगी के बारे में सोचते रहो। या फिर दूसरा रास्ता यह है कि तुम तुरंत जाकर नहा लो, अपने कपड़े बदल लो और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाओ। अब सवाल यह है कि समझदारी किस में है, पहले में या दूसरे में? लेकिन जिंदगी में हम क्या करते हैं, हम पहला रास्ता चुन लेते हैं। कोई हमारे साथ बुरा कर दे, धोखा दे दे, अपमान कर दे, तो हम घंटों, दिनों, यहां तक कि सालों तक उसी कीचड़ में पड़े रहते हैं। और धीरे धीरे वो कीचड़ हमारी सोच को सड़ा देता है, हमारे चेहरे से चमक छीन लेता है और हमें भीतर से खोखला बना देता है। असल में सामने वाला बुरा है, ये उसकी सच्चाई है, लेकिन तुमने उसकी बुराई को पकड़ लिया और अपनी छाती से चिपका लिया। ये तुम्हारी मूर्खता है। याद रखो, तुम्हें किसने चोट दी ये मायने नहीं रखता, तुमने उस चोट को कितना बड़ा बना लिया ये मायने रखता है। अब जरा और गहराई से समझो, जब तुम दूसरों की बुराई पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। तुम्हारा मन, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा वक्त सब उसी व्यक्ति की तरफ चला जाता है और नतीजा, तुम अपनी जिंदगी से भटक जाते हो। तुम्हारी असली यात्रा रुक जाती है। ये वैसे ही है जैसे किसी रास्ते पर चलते हुए एक कुत्ता भौंकने लगे। अब तुम रुककर कुत्ते से लड़ने लगो तो मंजिल तक कब पहुंचोगे? मंजिल हमेशा दूर ही रह जाएगी। तो समझ लो, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बुरा बोल रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है, वो उसकी बीमारी है। लेकिन अगर तुम उसी पर ध्यान देकर अपने भीतर गुस्सा, जलन और नफरत पैदा कर रहे हो तो वो बीमारी अब तुम्हारी भी बन गई। बुराई कभी बाहर से हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो तभी जहर बनती है जब हम उसे अपने भीतर जगह देते हैं, वरना तो वो हवा में उड़ जाएगी। इसीलिए समझदार इंसान वही है जो दूसरों की बुराई में अटकता नहीं बल्कि अपनी भलाई में लगता है, क्योंकि वो जानता है मुझे इस छोटे से जीवन में अपना फूल खिलाना है, मुझे अपनी खुशबू बिखेरनी है। अगर मैं दूसरों की गंदगी में अटक गया तो मेरी खुद की खूबसूरती नष्ट हो जाएगी। याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो तुम दूसरों की बुराई को पकड़कर अपनी आत्मा को बोझिल कर लो, या फिर उस बुराई को वहीं छोड़कर आगे बढ़ो और अपनी आत्मा को हल्का और मुक्त रखो। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस चैनल के ऊपर। तो साथियों, प्रेमियों, बात है ये
दूसरों के ऊपर अगर हम किसी का दोष मढ़ते हैं ना, तो कबीर जी ने कहा है, बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई, जे दिल खोजूं आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। अगर आपके भीतर की भावना बुराई से उमड़ती है, अगर वो बुराई अगर आप वहीं पे छिड़क देंगे ना दोस्तों, देखिए जैसे कचरे में गिर दिया सामान, अगर हम हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ ही कचरे में जाएगा, हाथ धो लिए तो हम साफ हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद। आगे।